नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है पब्लिक थर्मामीटर। जी हाँ, बड़ौदा उपचुनाव के लिए हम लगातार बड़ौदा हलके में अलग अलग गांव में घूम रहे हैं और हर रोज़ हम आपको एक दो गांव में लेकर के चलते हैं। आज जिस गांव में हम पहुंचे हैं वो बड़ा ख़ास है। तकरीबन 27-2800 वोट हैं यहाँ पे, 3 मतदान केंद्र हैं और इस गांव का नाम है कोहला। ये गांव खास इसलिए है कि जो मौजूदा सरकार है चंडीगढ़ में, बीजेपी और जेजेपी की मिलकर के सरकार है, कुछ इंडिपेंडेंट भी हैं साथ में। अब बड़ौदा हलके में जो चुनाव हो रहा है, ये जो उपचुनाव है, मेन चुनाव के बाद ये पहला चुनाव है, उपचुनाव। और यहाँ पे गठबंधन है अब बीजेपी और जेजेपी का। चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए गठबंधन हुआ। अब इस गठबंधन के तहत ये पहला चुनाव हो रहा है। अब बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं। बीजेपी चाहती है कि उनका अपना कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़े, जेजेपी अपना वो अधिकार छोड़ना नहीं चाहती। वो कहती है जी हम भी लड़ेंगे यहाँ, हम ही लड़ेंगे यहाँ से। अब एक फार्मूला तय करने की कोशिश हो रही है। इस बीच में बराला साहब हटे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से और धनखड़ साहब आ गए हैं। दलाल साहब को, जो कि कृषि मंत्री भी हैं, उनको यहाँ का प्रभारी बना दिया है, चुनाव प्रभारी बनाया बीजेपी ने। अब एक फार्मूला बनाने की कोशिश हो रही है कि दोनों पार्टियों की सहभागिता हो, कैंडिडेट एक पार्टी से आए और सिंबल दूसरी पार्टी का हो। अब बीजेपी के पास चूंकि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए वो अपने सिंबल पे चुने हुए विधायकों की संख्या बढ़ाना चाहेगी। तो एक फार्मूला ये बन रहा है कि जेजेपी से कैंडिडेट लिया जाए और सिंबल रहे बीजेपी का। अगर कैंडिडेट जेजेपी का होगा और सिंबल बीजेपी का होगा तो सदन में आधिकारिक तौर पे चुनाव आयोग की नज़र में या चुनावी प्रक्रिया में वो सिंबल जिसका होगा वो आदमी उसी का होगा। इसलिए जेजेपी एक ऐसे आदमी को यहाँ से चुनाव लड़ाना चाहेगी जो उनका भरोसेमंद हो। अब जेजेपी पार्टी जब बनी तो केसी बांगड़ साहब की भूमिका भीष्म पितामह वाली है। सारे कागजी कार्रवाई और तमाम तरह की चीज़ें बांगड़ साहब ने किया है। बांगड़ साहब स्थानीय हैं और इसी गांव, ये जो कोहला गांव है, बांगड़ साहब इसी गांव से हैं। इसलिए मैंने कहा कि हो सकता है, अब टिकट किसको मिलेगा, क्या फार्मूला सेट होगा, ये तो अभी तय होना है। लेकिन जो बैठकों का और चर्चाओं का दौर और दोनों पार्टी के नेताओं के बीच जो बातचीत चल रही है, उसमें यही चल रहा है कि कैंडिडेट एक पार्टी का और सिंबल दूसरी पार्टी का, ताकि दोनों पार्टी मिलकर के चुनाव लड़े। और अगर जेजेपी का कैंडिडेट होता है तो केसी बांगड़ साहब जेजेपी की तरफ से नंबर 1 पे चल रहे हैं। और उसकी वजह मैंने आपको साफ बताई कि उनसे ज़्यादा भरोसेमंद आदमी जेजेपी के पास इस इलाके के लिए कोई दूसरा होगा नहीं। पिछली बार जो कैंडिडेट थे यहाँ से, भूपेंद्र मलिक, जेजेपी से जो चुनाव लड़े थे, उनको भी वो पहले कांग्रेस में और हुड्डा साहब के साथ घुमा करते थे, उनको भी जेजेपी में शामिल कराने वाले केसी बांगड़ ही थे और उनको चुनाव भी यहाँ से लड़वाया। आइए चलते हैं इस गांव में और ज़रा उस माइंडसेट को ज़रा पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। आइए, जैसा आपको बताया कि ये केसी बांगड़ साहब का गांव भी है। राम राम ताऊ। राम राम जी। हवा भरे है लगे? भर ली हैं? भर ली। अच्छा, आपके यहाँ उपचुनाव भी है? उपचुनाव है ना अभी, एक चुनाव हाँ, चुनाव है। चुनाव है ना? हाँ। तो कौन सी पार्टी में हवा टाइट है और किसकी हवा निकल रही है? अभी तो सभी बराबर लगे हैं। अभी सभी बराबर लगे हैं? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, केसी बांगड़ आपके गांव से हैं? हाँ, हमारे गांव से हैं। अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन से टिकट मिले तो ठीक रहेगा? बिल्कुल है? बिल्कुल सही। गांव रहेगा साथ में? हाँ, साथ में है। अच्छा, ऐसे फिर भी अब तो हवा भरते हैं तो साइकिल में भर ही रहे हैं, तो कोई पार्टी आगे, थोड़ा पीछे, कोई ऊपर नीचे? बाकी ऊपर तो यही रहेगी, गठबंधन हो गया तो गठबंधन रहेगी ऊपर? हाँ। है? हाँ। अच्छा, गठबंधन ऊपर रहेगी। हाँ। ठीक है, मतलब केसी बांगड़ की वजह से या किसी दूसरे कारण से? बाकी वजह तो यह भी है। हाँ,
और दूसरी वजह? दूसरी वजह मोदी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, ये आपकी कौन सी वाली चक्के में हवा निकल गई है? ये तो जी ज्यादा वेट धर रहा है इस पर। ज्यादा वेट पड़ गया है? हाँ जी। हैं? हाँ जी। अच्छा, और इधर चुनाव में किसकी हवा निकल रही है? चुनाव मतलब जी हमने किए बेरा भी हम काम धंधा में बढ़े रहा है। हैं? काम धंधा में बढ़िया रहा जी हमने नहीं बेरा ये पार्टी पुटियाँ हमारे में। अच्छा, पार्टी पुर्टी का मतलब नहीं है। अच्छा, इधर भी हैं कुछ लोग, इसी गांव से हैं? इसी गांव से हैं? हाँ। हैं? हाँ। क्या माहौल है चुनाव का? ठीक सर। ठीक तो होगा ही, मतलब हवा किधर टाइट किधर चक्का ढीला, वो तो जब बने पता बता किसका टक्का फिर टाइट है भी? किसका ढीला है। फिर भी इब्बा कोई बेरा नहीं। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ? हैं? हमने कौन मेरा किया हुआ था बाहर के हम तो अच्छा, बाहर के है? तुम यहीं से हो भाई? बाहर थे हम। अच्छा, बाहर से हो। चलो, ये लोग तो बाहर से हैं और देखते हैं जरा, एक आध दो जगह और चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। आइए, साथ आइए। राम राम जी। राम 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 राम। और सब कुशल मंगल? सब घर में सब राजी खुशी? हाँ। ना ना, ठीक है ठीक है। जरा हम लोग आजकल बड़ौदा में उपचुनाव है, हाँ जी। तो गांव गांव घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया जी। है ना, कि जरा किस गांव में क्या तकलीफ है, कौन पार्टी काम कर रही है, सरकार नहीं कर रही है, तो लोगों से पूछ रहे हैं, है ना। सही बात है जी। तो इस गांव का क्या है? इस गाँव का कोई निर्माण नहीं जी। सही अच्छा, कुछ भी वो नहीं है। जोड़ का है नाले गोरिया का है, कोई भी वो मतलब वो नहीं है समाचार इसका। कोई समाधान नहीं है ना। तो इतनी सारी पार्टी सरकार में रही है, आती जाती, है ना। तो इसमें मतलब इतना है कि आड़ा पहली बात तो ये गरीबा का सौदा है, गरीबा का नहीं निर्माण हो रहा। हाँ, 3 साल हो गए जोड़ना ऐसे ही पड़े हैं, नहीं जोड़ हुआ। जाम रहे इतने बड़े बड़े। अच्छा, भाई साहब आए थे पिछली दफा, 2 थे मैं उनके फोटो चढ़वा कर मैंने भेज दिए। अच्छा, बोला समाज पंचायत में कुछ नहीं कर रही। कुछ नहीं हुआ। पिछली बार यहाँ पे किसको, कौन सी पार्टी इस गांव से आगे थी? ये कांग्रेस थी सर। यहाँ से कांग्रेस आगे थी। हाँ जी। अच्छा, और दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर भाजपा थी। दूसरे नंबर पे भाजपा थी। हाँ जी। तीसरे पे जेजेपी। तीसरे पे जेजेपी। अच्छा, तो पिछले चुनाव में कांग्रेस और 1 नंबर पे बीजेपी 2 नंबर पे, हाँ। तो दोनों के बीच में कितने वोट का फर्क था लगभग? लगभग 10-20 का अंतर था। अच्छा, 10-20 का ही अंतर था, एकदम मतलब एकदम कांटे की टक्कर थी, है? जी। और जेजेपी तीसरे नंबर पे। हाँ जी। तो केसी बांगड़ यहाँ है, फिर भी तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर ये थी, यानी कि जो जनरल की वोट थी ना, हाँ। वो एक जगह गिर गई, कहाँ गिरी? ये कांग्रेस की तरफ। अच्छा, जनरल की वोट कांग्रेस में गिर गई। हाँ, अच्छा यही कारण था। अच्छा, और बाकी लोगों की वोट बीजेपी में गिर गई। बीजेपी में 50-50 होगी, ये डॉक्टर साहब की और उसमें। अच्छा अच्छा, किसमें किसमें? जेजेपी में और कांग्रेस में। जेजेपी और कांग्रेस में। हाँ। जो बाकी लोगों की थी, तो बीजेपी को कौन दिया फिर वोट? बीजेपी का तो SC-BC में। SC-BC में बीजेपी को मिल गया है। तो यहाँ की आबादी कितनी होगी लगभग? 2300 के आसपास। 2300 होगी। 23,000 हजार कहाँ में से तो होगी? बुटाने की भी नहीं है इतनी तो। तो उसमें क्या क्या है बिरादरी? SC हैं और जर्नल हैं। अच्छा और BC हैं अच्छा कुछ। अच्छा, तो जनरल में जाट होंगे ज़्यादा या दूसरी जात के भी है? पंडित जी भी हैं। पंडित जी भी हैं। वो 125 का करीबन वोट हैं। अच्छा, तो ये जो मतलब जो जनरल में सबसे ज़्यादा जाट बिरादरी, हाँ जी। वो कितने होंगे लगभग? 700 से ऊपर है, 700-800 से ऊपर। 700-800 है। बाकी फिर दूसरे लोग हो गए। हाँ, दूसरे हो गए। और फिर उसमें बाकी में फिर BC OBC SC ये सब हो गए। तो जो जनरल का वोट था वो ज़्यादा चला गया कांग्रेस में। कांग्रेस में ज़्यादा चला गया और ये बट गई। अच्छा, और इधर जो है BC
हाँ ये बीसी ओबीसी एससी में बट गई। बट गई। ये कुछ कांग्रेस में गई, कुछ हाँ कुछ जेजेपी में, जेजेपी में, कुछ बीजेपी में। बीजेपी में, अच्छा, ऐसे था। ऐसे हुआ। इस बार का क्या माहौल रहेगा? इस बार का क्या माहौल रहेगा? माहौल तो जी देखो ही बनेगा भी, रोज के रोज मन जाओ जाओ है हाँ हैं? हाँ फिर आपस में भाईचारा इकट्ठा होगा, बतलाओ बीगा हाँ, तब तय किसको होगा। वोट देनी है, किसको ना देनी है। तब तय होगा। हाँ तब तय होगा। हाँ, इस बार इस, हाँ तारीख तो अभी नहीं आई। जैसे योगेश्वर दत्त जी थे ना, हाँ पिछली बार कम वोटों थे, हारे थे ब्रोदल के में। हाँ हाँ ये गाँव से परली तरफ है, ब्रोदल के गांव, मिल्का का गांव है कुछ, ये उस तरफ से ज्यादा जीत थी। अच्छा और जहाँ तक काटेगी टक्कर होगी थी। अच्छा, इस बार क्या रहेगा? अब की बार तो सरकार के साथ जास के हैं और 100% है। 100% सरकार के साथ लोग जाएंगे। हाँ और जीत उधर ज्यादा है, निश्चित संभावना है। निश्चित है। हाँ। ठीक है। ये तो सरकार के साथ ही जाते हैं, यानी कि विपक्ष में हाँ हाँ, सरकार के साथ जाना। सरकार के साथ जाएंगे। और रही काम की बात सर, हाँ, अ, काम तो कोई करेगा नहीं। कोई नहीं हाँ। करा नहीं काम। हाँ जैसे यानी कि ये पास में दिखा दें तालाब, ऐसी तालाब है सर, हाँ उसमें है ना, यानी कि 4 दीवारी भी अधूरी रह रही है हाँ एक साइड की, हाँ। कुछ भी, और पानी की सुविधा नहीं। ठीक, ठीक है। तो ये सब माहौल दिखाते चल रहे हैं, जरा आप नोट करते चलिए। आइए, गढ़वाल गांव, ये गढ़वाल गांव है और 4000 से अधिक वोटर हैं यहाँ पे। ये बड़ा गांव है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये देखिए लगा हुआ है, और एटीएम पीओएस फैसिलिटी भी है, ये बोर्ड लगा है। और ये देखिए एंट्रेंस पे इस तरफ से अगर आप इंटर करते हैं तो बांगड़ साहब के गांव की तरफ से आते हैं, इधर से इंटर करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत मंदिर भी है यहाँ पर। और ज़रा अंदर चलते हैं और अंदर चल के ज़रा देखते हैं। भव्य मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। अंदर चलते हैं, आइए गांव में। चलिए, तो ज़रा इस गांव में हम बैठक पे आ गए। राम 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 राम। आइए बैठिए बैठिए। आप कहाँ? अच्छा, अरे कुर्सी है ना, बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। और सब घर में सब कुशल मंगल, सब राजी खुशी। अच्छा, आपके यहाँ बड़ौदा में उपचुनाव है, तो आजकल हम लोग गांव-गांव में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ गर्मी, क्या काम हुआ नहीं हुआ, कौन सी सरकार ने क्या काम किया। तो आपके गांव में पिछले चुनाव में क्या रहा था? यहाँ आपका तो बड़ा गांव है, 4000 के ऊपर वोटर हैं यहाँ। हाँ जी, उससे के मतलब अधीन था जी, 4000 वोट जब वो बन जाता तो कि हो जाता जी काम, कांग्रेस का बन गया इसका। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ? पिछले चुनाव में जो अभी चुनाव हुआ, हाँ जी, है ना, हाँ जी। उसमें कौन सी पार्टी? भाजपा आ रहा था जी, भाजपा ऊपर थी, नीचे नीचे नंबर 1 पे कौन था यहाँ से? कांग्रेस 4000 का। अच्छा, कांग्रेस नहीं, सिर्फ इस गांव से पूछ रहा हूँ मैं। हाँ जी, इस गांव में नंबर 1 पे थी कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस है? कांग्रेस, और नंबर 2 पर भाजपा बीजेपी। तो दोनों के बीच में कितना वोट का डिफरेंस था? 500 वोटा पर। अच्छा, 400-500 वोट का फर्क था। और तीसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पर जेजेपी आया था। अच्छा, तीसरे नंबर पे जेजेपी थी। और यहाँ कौन कौन सी बिरादरी के लोग हैं यहाँ पर? यहाँ जी जाट से ब्राह्मण हैं, चमार हैं, अच्छा, वाल्मीकि हैं जी, सासी हैं, सब लोग हैं। हाँ सभी सबसे ज़्यादा कौन सी बिरादरी है? जाट से जी। यहाँ कितने होंगे, मतलब कितना परसेंट सारा एरिया जाटा है जी यहाँ। है? 50%। उसके बाद ब्राह्मण, हाँ, उसके बाद ब्राह्मण है। वो कितने होंगे? हैं? वो उनकी संख्या कितनी होगी? ब्राह्मणों की, हाँ, ब्राह्मणों के 500 वोट हैं। 500 है। हाँ, मतलब आधे में जाट हो गए, आधे में सारी बिरादरी हो गई।
60 ज्यादा 50 से भी ज़्यादा है। अच्छा। साइड में है जी हाँ। 150 वोट अच्छा अच्छा हमारे 2 पंचायत है जी 2 अच्छा। हाँ यहाँ 2 पंचायत 2 हैं। पंचायत है। अच्छा, ये क्या बोलते हैं इसको? इसको जय पन्ना अच्छा, पंचायत और उसको? मतलब पूरा गांव गाजी प्रांत। अच्छा अच्छा। तो इस बार क्या माहौल है? इस पर भी मोल तो 50-50 का इस पर चल रहा बताओ जी 50-50 है। जो यो नहीं है विरोधता वो उस तक उठने लग रहा है हाँ। फिर तो मतलब भाजपा लेकर सका नहीं जो आसार नहीं है कांग्रेस है गई। नहीं नहीं, समझा नहीं मैं, क्या बोल रहे हैं आप? ये जो विरोधता से उठ रहा जी एक उस तय आजाद पार्टी तय वो वोटा ने पड़ा है जी। कौन? आजाद वाला मोर से अच्छा हाँ वो मतलब वोटा ने पड़ सका है तो ये लेकर जाएगा नहीं तो इसके चांस अच्छा। कांग्रेस हाँ नहीं नहीं फिर भाजपा नहीं बनता हाँ, कांग्रेस बनेगी। फिर कांग्रेस बनेगी। कुछ कैंडिडेट पे भी निर्भर करे अच्छा, जैसे जी पहलवान ने हाँ दो बनाना जी वैसे ही दिया हाँ और आ जब वो देखी जाएगी फिर चुप कर रहेगी। अच्छा हाँ नहीं तो यू जरूर बनाना है यू छोड़ना नहीं सारी जात मतलब है ये लिखकर। अच्छा, आपको क्या लगता है? यही बनेगा जी योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त बनेगा? हैं? और योगेश्वर दत्त को टिकट नहीं मिला तब? नहीं मिला तो फिर बाद की बात है जी। तब फिर सोच विचार होगा। हाँ जी, फिर की बाद की बात है, फिर तो देखा जाएगा क्या। हैं? फिर तो बाद में बात से जी भाई मतलब बीजेपी के वोट है हाँ जो ये मॉल है ना हाँ। इस मॉल में बीजेपी के वोट है हाँ। चाहे कोई कैंडिडेट आओ हाँ अगर योगेश्वर आ गया तो और बेहतर है। अच्छा हाँ अच्छा, नहीं तो नहीं, बीजेपी का नहीं, वोट इधर है बीजेपी के वोट है। इधर। हाँ इधर इस साइड में हाँ। बीजेपी अच्छा ये तो टोटली वोट से बीजेपी और किसी अब रूम वोट का नहीं वोट जानता हाँ ये टोटली वोट से। अबे तो भाई पानी पुनी पे हाँ नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। तो इस गांव में भी 2 डिवीज़न है और इस वक्त हम लोग जहाँ पर ये मोड़ वाला इलाका कहलाता है यहाँ पर योगेश्वर दत्त के लिए बात तो ज़रूर है, लेकिन साथ में ये भी है कि बीजेपी का कैंडिडेट कोई भी आ जाएगा तो वोट बीजेपी को मिलेगा। अच्छा, एक बात और चल रही है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन है तो अब ये भी हो सकता है कि कैंडिडेट एक पार्टी का हो, सिंबल दूसरे पार्टी का हो। तो वैसे में अगर कैंडिडेट जेजेपी से आ जाए, हाँ जो एक मिनट, अगर कैंडिडेट जेजेपी से आ जाए, सिंबल कमल का निशान रहे, तब वो आ रहेगा जमा हार जाएगा। बीजेपी वाला वो बताओगा जी सही। मतलब जो जेजेपी के वोट थे ने हाँ वो कुछ टूट कर कांग्रेस की तरफ जाओगे जी। अच्छा हाँ जेजेपी का मतलब ये भी इतना रुझान नहीं रहा जैसे पहले था। हाँ अब क्यों जो जाट बेल्ट है ना हाँ वह कुछ एक जेजेपी के साथ दुष्यंत के साथ थी, हाँ लेकिन वो दुष्यंत के साथ ही जेजेपी में बीजेपी में जाने के कारण मतलब दुष्यंत से कट गए। अच्छा हाँ अच्छा। तो जो बीजेपी के वोटर हैं, मान लीजिए जो समर्थक हैं, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट देंगे, तो अगर जेजेपी का कैंडिडेट हो और निशान अगर बीजेपी का हो तब वोट देंगे कि नहीं हाँ, देंगे? जब भी हम तब बीजेपी की देवांगे। तब भी देंगे, जब भी है ना? हाँ जिसको बीजेपी समर्थन करेगी उसको। मतलब कांग्रेस की नहीं देनी है, अपोजिशन का बनेगा तो करेगा कि हाँ ऊपर हमें सरकार तो ऊपर की देखनी पड़ेगी ना हाँ। तो वो ही मतलब करना पड़ेगा। यू बना दिया तो यू करेगा के इसका अर्थ है नहीं कि मैं हाँ ये घना बैठे रहे के फटा हाँ हम लोग काम करनी आते ये माने जो जिसका राज है ना वो काम तो कर देंगे कि नहीं। हाँ इनके तो असर है जी मतलब ऊपर तक है ना जी पौधे भी जब बढ़ गया तो असर सही जी। और जब यू बढ़ गया तो कुछ भी नहीं वो उसमें फिर चोट में पिटना लोटिया रहना है इसमें और को काम है। तो ये आप यहाँ का भाव देख रहे हैं कि क्या भाव है और उसको ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। थर्मामीटर आड़े तिरछे सीधे ऊपर नीचे जैसे लगता है मैं लगाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा आ रहा हूँ। ज़रा इधर एक और बैठकी है, ज़रा इधर भी एक बार टटोलें। अच्छा, राम राम जी, राम राम। इधर तो सारे
नौजवान लोग हैं। बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। अभी आपके यहाँ दोबारा उपचुनाव है, तो क्या माहौल रहेगा? माहौल बीजेपी का जी फुल। बीजेपी का? अच्छा, बीजेपी और जेजेपी में गठबंधन है, तो मान लीजिए कि जेजेपी का कैंडिडेट हो, बीजेपी का सिंबल हो, तब बीजेपी की देवाएं जी वोट। बीजेपी को देंगे? बिल्कुल जी। बीजेपी हैं? सारी बीजेपी अच्छा, सब। पिछले चुनाव में क्या रहा था यहाँ? पिछला में बहुत कम से हाँ, बहुत कम वोट से बीजेपी पीछे रही थी। आपका मैं का जाएगा जी। अच्छा, इस बार पूरा कर देंगे? हैं? पूरा नहीं बना रखा काम, बना रखा है जी। हाँ पहलवान तो एक का नहीं बना रखा तो मैं एक तरफ। हाँ। और ये जेजेपी के जो लोग थे वो देंगे ना बीजेपी को वोट? बिल्कुल देंगे जी। देंगे, चूंकि गठबंधन, अब तो गठबंधन की सरकार है। एक का सरकार हाँ? है जी। कांग्रेस की वोट नहीं है, जेजेपी और बीजेपी की है। हाँ जी, जेजेपी बीजेपी की है। कांग्रेस नहीं है जी। चलिए, इसी जहाँ पे ये बात कर रहे थे उसके बगल में ही यहाँ पे कुछ यूथ हैं और वो बीजेपी जेजेपी की बात कर रहे हैं। ज़रा एक तरफ और चलते हैं और ज़रा थर्मामीटर लगाते हैं। क्यों 5-6 उठा, 3 बार जीत होली। हाँ पहले चौटाला का था, हाँ चौटाला की सीट थी, हाँ 3-4 बहुत जीता, उसने कुछ नहीं कराया। 3-4 बहुत उठा जीता, ना करे। हाँ। अब जाटांगा रोब है, जाटांगा वो काम चलेगा एकदम। अच्छा, हाँ, तो कुल मिला के कहानी ये है जो ताउन जी ने बता दिया। और कई बार जब मैं ये कहता हूँ कि जात बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और चुनाव में हैं, जातिवाद में इलेक्शन आओगा। ताऊ लोग मेरी बड़ी बुराई करते हैं, कहते हैं कि ये जो रिपोर्टर है ये जातवाद ज्यादा कर देता है। ना 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 ना, एक देखिए तो हांगा लागेगा, बीजेपी भी कम नहीं है, हांगा लाओगी तो हाँ। चौटाला भी खूब हांगा लगा होगा। हाँ और उड़ा तो सही से हाँ। कसर कोई निकालेगा। तो जो जाट है वो उधर दे देंगे, नॉन जाट इधर दे देंगे। अब कुछ नहीं पता, अभी कैंडिडेट के ऊपर आगे जाकर गाड़ी थमेगी। अच्छा, जो कैंडिडेट बढ़िया आएगा उससे कैंडिडेट के ऊपर गाड़ी चलेगी। गाड़ी चलेगी। हाँ, जाट दोनों आगे, तो दोनों बीजेपी में भी जाट आ गया, हाँ। अरे उडाला भी जाट आ गया, चौटाला जी भी जाट आ गया, फिर तो जाट कैंडिडेट पर तब फिर कैंडिडेट पे हो जाएगा। कैंडिडेट पर हो जाएगा। वैसे उड़ा प्रोग्राम यहाँ ज्यादा है एरिया में। अच्छा, हाँ, बड़ौदा हल्का में उड़ा का एरिया ज्यादा है। कैंडिडेट देख करके वोट देंगे, और अगर तीनों पार्टी से जाट कैंडिडेट आ गए तो फिर कैंडिडेट देखेंगे, लेकिन हुड्डा का ज़्यादा है। ताऊ जाते जाते ये कह गए, और इधर बैठे वो कह रहे कीला ठोक करके बीजेपी। अब होने दीजिए चुनाव, हमारा काम है थर्मामीटर लगा देना, टेम्परेचर नोट करना आपका काम है। बाद बाकी हम गर्मी में घूम रहे हैं, और ये देखिए, और ये देखिए आनंद तो भैंस ले रही है एकदम स्विमिंग पूल में मस्त। किस्मत इसको कहते हैं, है ना? वोट की चिंता ना कुछ, खान की चिंता, पीने की चिंता। हाँ वो चिंता तो आपने करनी है, हाँ? और ये अपना मस्त है, ये तो मस्त है। ये वैसे ही है जैसे पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हैं? सब कुछ दे देंगे, बाद में कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है। एक चीज बताओ, उस दिन की बीजेपी की सरकार आई है, हाँ उस दिन से हर एक आदमी के हाथ में कागज रहे, ये लाओ वो लाओ वो लाओ, हाँ करया कुछ नहीं। हाँ बोले सिर्फ बिजी रखना। हाँ ये कहीं लोन में शांगा करवाओ, डॉक्टर का पास करवाओ, न्यू करवाओ, देना हाँ। कुछ नहीं है। हाँ ये इलेक्शन के मारे बाजे बाजे पर हैं, हाँ। पानी सारा उतार दिया, हाँ। ये तो सब कुछ करने लग रहे। तो आप तो चाहेंगे कि हर महीने चुनाव हो जाए, फिर हर महीने चुनाव, ताकि बिजली भी आ जाए, पानी भी आ जाए, सब आ जाए। अगर ऐसा है तो फिर हर महीने चुनाव हो जाए। वो इस चुनाव के अंदर बहुत ताकतवर चुनाव है। हाँ जैसे पाछे जींद का था ना, हाँ वही चुनाव बनेगा। हाँ क्यों सारे राजस्थान, हरियाणा, यूपी, हाँ पंजाब, सारे हिमाचल हाँ। और बाहर के भी आएंगे, हाँ। सारे नेता यहाँ बैठेंगे। हाँ आने के हाँ। बहुत तगड़ा खींचे।
तगड़ा खेल होगा। तगड़ा खेल होगा, ऐसे लंजो पंजो नहीं है एक है। तगड़ा खेल है, लुंजू पंजू नहीं है, और इसीलिए तो थर्मामीटर लेके गर्मी में घूम रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार, लगातार देखते रहिए पब्लिक थर्मामीटर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनता टीवी। याद रखिएगा, चुनाव लुंजू पुंजू नहीं है, तगड़ा खेल है।